कुछ बातें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स मैं बोलूँ तो वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्टेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई मंत्र जाप या कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ डेली के हैबिट में जिससे हमें एनर्जी हमेशा मिलती है, हर सुबह मिलती है, उससे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और वो क्या है? सन। सो कोशिश कीजिए कि हर रोज़ आप थोड़ी बहुत रोशनी सूरज की, धूप सूरज की अपनी बॉडी पे पड़ने दें। ये आपको एनर्जाइज़ करेगा और यस एक पॉजिटिव एनर्जी देगा और हम एनर्जीज़ में तो बिलीव करते ही हैं। सेकंड, कर्मा इज़ रियल। ऑलवेज़ रिमेंबर, जो कर्म किया है वो लौट के आएगा ही। ओके हाँ, आप उसको कम कर सकते हो अपने पॉजिटिव डीड से, कुछ डोनेशन से, कुछ पॉजिटिविटी ला के लाइफ में, पॉजिटिव अफर्मेशन दे के। लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि आज मैंने गलत कर्म कर दिया और कल मैं जाके दान पुण्य कर दूंगा वो कट जाएगा। हाँ, वो आएगा, उसका इफ़ेक्ट होगा। इसलिए अपने कर्मों पे, अपने जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन सब पे ध्यान दीजिए। किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, कैसे कर्म है आपके। ओके तीसरी चीज़ बताऊं, मून। जैसे सूरज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सुबह सुबह, ठीक है, सुबह की रोशनी सूरज की हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, माइंड हार्ट सोल के लिए, हर चीज़ के लिए। वैसे ही चांद, चांद की रोशनी भी, चांद का निकलना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मून हमें हेल्प करता है हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करने में, बढ़ाने में। ओके सो चांद पूर्णिमा जब भी हो, कोई भी मून से रिलेटेड कोई टेक्निक है, कुछ है, उसको ज़रूर कीजिए आप लोग, वो आपको इफ़ेक्ट ही करेगा। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मून की तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, राइट। सो एक तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पृथ्वी पे रह के हम जिसे देख सकते हैं खुली आँखों से, वो है सूरज और दूसरा चाँद। तो दोनों हमारे लिए एकदम आसमान में चमकते रहते हैं, तो उनकी एनर्जीज तो हमें लेनी लेनी है। ओके नाउ फिफ्थ इज एवरीवन इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स। हर इंसान, हर चीज़ यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मतलब जो आप यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हैं वो वापस आपके पास आएगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अगर खुशियाँ रिलीज़ करेंगे, मुस्कान रिलीज़ कर रहे हैं, हैप्पीनेस रिलीज़ कर रहे हैं, तो घूम के वही आपके पास आएगा। ओके सी कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे तो आनी ही है। बस वैसे ही सोच लेना कि जो भी चीज़ आप यूनिवर्स में जा रहा है, भेज रहे हो, वो वापस आपके पास ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो इसलिए खुश रहो, स्माइल करो, सेल्फ लव में रहो और अपने लिए पॉजिटिव बोलो। जितना पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिविटी ही घूम के आएगी। ओके तीसरी सॉरी इसके बाद नेक्स्ट है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। ओके सो कभी भी ये मत सोचना कि ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप चाहो ना चाहो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ओके सो मैनिफेस्टेशन बहुत रियल है, इस पर ट्रस्ट रखना है, बिलीव करना है, तभी तो कोई टेक्निक करोगे तो वो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, इसके बाद मैं चीज़ बता दूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला, हेल्प, हैप्पीनेस और सेल्फ लव, यही दोनों आपकी दवाइयाँ हैं। ओके सो किसी भी बीमारी में, किसी भी बड़े से बड़े बीमारी में सारी दवाइयाँ एक तरफ, और बिना इन दोनों के मतलब सारी दवाइयों के साथ साथ अगर ये दो दवाइयाँ नहीं हुई ना तो वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। एक हैप्पीनेस, दूसरा सेल्फ लव। आपको खुद से इतना लगाव होना चाहिए, आपको खुद से इतना प्यार होना चाहिए। जो इंसान हार मान जाता है उसके लिए कोई दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है हैप्पीनेस एंड सेल्फ लव, ऑलवेज एवर। तो इन दोनों को हमेशा हाई रखिए। ओके इसके बाद हीलिंग। हीलिंग क्या हमें सिर्फ एक बार करनी होती है? जैसा कि जनरली मैंने देखा है कि मैम हमने पिंक एनर्जी कर लिया, इतने दिन कर लिया, हील तो हो गया, अब क्या बार बार इसको करना है? मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बार बार ही पिंक एनर्जी ही करनी है या कोई और, लेकिन हर इंसान को हर दिन हीलिंग की ज़रूरत है। ये तो नेचुरल है। अगर आप देखो, अगर हीलिंग की ज़रूरत नहीं होती तो क्यों हम सारा दिन जगे होते हैं? सारा दिन काम करने के बाद ईश्वर तक ने भी ये नियम बनाया है कि रात में सोना है, क्योंकि अगर हम रात में सोएंगे नहीं तो बॉडी जो दिन भर काम करके कहीं से थकी है, कहीं से कुछ चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, वो हील कैसे होगी? वो रात में ही तो हील होती है। तभी तो मॉर्निंग में अगेन हम पूरी एनर्जी के साथ खड़े होते हैं पूरे दिन की शुरुआत के लिए। ठीक है, सो ये तो नेचुरल है। इसलिए इसको कभी भी ये क्वेश्चन रखना मत कि बॉडी को रोज़ाना क्या हील करना होता है। बिल्कुल करना होता है।
इसी तरह से मन को भी, हमारे सोल, हार्ट, माइंड तीनों को भी रोज़ाना हीलिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए रोज़ाना मेडिटेशन की ज़रूरत है, रोज़ाना मंत्रों के चैंटिंग की ज़रूरत है, रोज़ाना पॉजिटिव अफर्मेशंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन तो पॉजिटिव अफर्मेशन सुने हैं मॉर्निंग के, अब क्या ज़रूरत है? हर दिन ज़रूरत है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत हर दिन है, हर दिन हमें उठना है, खाना चाहिए ही चाहिए। बिना खाने के एक दिन व्रत कर सकते हो, लेकिन दूसरे दिन तक चक्कर आने लगेंगे, बस वैसे ही है। इसलिए हीलिंग हर दिन चाहिए। हीलिंग से रिलेटेड, हीलिंग सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड, हार्ट, सोल को भी। और उसकी हीलिंग मेडिटेशन, मंत्रास, पॉजिटिव अफर्मेशन, नेचर में जाओ, बाहर घूमो, एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखने वाली बात है। ओके, और इसके अलावा सिर्फ इतना कि कोशिश करो कि डेली प्रेयर ज़रूर करो। प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, तो आप लोग जब रोज़ाना प्रेयर्स करना शुरू करोगे, सी प्रेयर इज़ नॉट कि हम रोज़ भगवान के सामने अपनी लंबी लिस्ट लेके खड़े हो जाएं, रोज़ एक ही मनोकामना। कभी कभी बिना मनोकामना के आप प्रेयर करो। मन की क्या कामनाएं हैं वो उन्हें पता है, ठीक है, ईश्वर को सब पता है। तो हर चीज़ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जब बहुत चीज़ें हम कर रहे होते हैं, टेक्निक्स कर रहे होते हैं, उपाय कर रहे होते हैं, तब तो हम लिखते ही हैं, करते ही हैं, जर्नल में लिख रहे हैं, ठीक है। कभी कभी सिर्फ शुक्राना करने के लिए खड़े हो, ग्रैटिट्यूड देने के लिए खड़े हो। जब तक ग्रेटफुल नहीं होगे, शुक्राना अदा नहीं करोगे, धन्यवाद नहीं करोगे, लाख लाख शुक्र अदा नहीं करोगे, कैसे सोच रहे हो कि कोई भी एनर्जी आपके लिए काम करेगी? ठीक है, तो प्रेयर्स हमेशा हर दिन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक पूरी अच्छे से सारे विधि से नहीं करोगे तभी प्रेयर काउंट होती है। प्रेयर सिंपल हाथ जोड़ के भी खड़े होके, अगर आपने आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान लगा के आपने उनको, आप प्रेयर कर रहे हो, कुछ भी, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, अगर उसमें से कुछ लर्न कर सकते हो, अपने मन से प्रेयर कर सकते हो, लेकिन ज़रूर करो। ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए लाइफ के बारे में, और ये लेसन्स हमें ध्यान भी रखने हैं, ठीक है। सो ये सब आप लोग फॉलो कीजिए, एंड यस, अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को या फिर मैनिफेस्टेशन की जर्नी को या अपनी लाइफ को मैं बोलूँगी कि बहुत, आई वुड से, ब्लेस्ड बनाइए, एनर्जाइज्ड बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। और एक ऐसा कि हमें जब भी हम अपनी लाइफ की तरफ देखें तो हम बहुत प्राउड फील करें कि हाँ हम ये करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।